नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे थाईलैंड पिंक गुआ फार्मिंग के बारे में, जिसका नेटिव प्लेस है थाईलैंड और इनका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा। यह ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज़, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों, और यही इसका सौंदर्य है। भारत की मिट्टी में देसी और विदेशी जितने ही प्रकार के अमरूद के वैरायटीज़ पाई जाती है वो भारत की मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देती है और बहुत अच्छे तरीके से विकसित होते हैं, और इनका डेवलपमेंट स्टेज भी बहुत अच्छा होने के नाते इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है, जिसका अन्वय आप इसे मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों थाईलैंड पिंक की फार्मिंग से। इन पौधों की जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत, काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों। इसका अन्वय इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा सघन और बुशी फॉर्म में डेवलप होता है दोस्तों, और इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है दोस्तों, जिस कारणवश आपके जो पौधे होते हैं वो आपके कंट्रोल में भी होते हैं और इसका हार्वेस्टिंग करना भी ईजी होता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं, वो है लेबर्स को लेके। ये हर एक स्टेट्स की प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम जब फार्मिंग करते हैं तो हमें लेबर्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो आप इस प्रकार के वैरायटीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हार्वेस्टिंग करना थोड़ा ईजी हो जाता है और आपके जो पौधे होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिससे कि आप आराम से इसे तोड़ाई करके मार्केट में जाके बेच सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इन फलों का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों, और यह पहले ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है। जब ये फुल मैच्योर पीरियड पे जब हो जाते हैं तो जैसे जैसे ये पकते हैं वैसे वैसे इनका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है। एक फल का जो वज़न है वो 250 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक भी जाता है। लगभग आपको एक झाड़ से 15 किलो मिनिमम मिल जाता है, और जैसे जैसे साल दर साल जब ये बढ़ जाता है तो अमरूद की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, जिससे कि आपको क्वांटिटी बेस आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। एक झाड़ से लगभग एक झाड़ से आपको 25 किलो तक भी आराम से मिल जाता है दोस्तों। यह पौधे 1 से 1.5 साल के अंतराल में ही तैयार हो जाते हैं दोस्तों, और इनमें फ्लावरिंग भी आप आराम से देख सकते हैं। फ्लावर का जो रंग होता है सफ़ेद रंग का देखने को मिलता है दोस्तों। फ्लावरिंग आने के पश्चात एक 30 से 42 डेज़ के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, और ये गुच्छे फॉर्म में ये डेवलप होते हैं और ये अपनी फ्रूटिंग से पूरे पौधे को ये कवर कर लेते हैं दोस्तों। यह पौधे कोई पर्टिकुलर सीज़न में डेवलप नहीं होते हैं दोस्तों। इनमें 365 डेज़ इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आप आराम से देख सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है। इसका हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ईजी होता है दोस्तों, क्योंकि इन पौधों की जो हाइट है बहुत छोटी होती है, और छोटी होने के पश्चात ही छोटे से ही आप इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों, और यही इसका सौंदर्य भी है। इन फलों के अंदर का जो गूदा होता है वो पहले सफ़ेद में पाया जाता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनमें सीड्स की जो मात्रा है वो भी काफ़ी कम पाया जाता है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची, टेस्टी एवं जूसी होता है, जिससे कई प्रकार के डिशेस भी तैयार किए जाते हैं दोस्तों। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, आउटडोर प्लांट्स के तहत खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, टेरेस में, या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के विदेशी फलों का आनंद आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। अब आपको विदेशी फलों का आनंद लेने के लिए विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। भारत की मिट्टी में विदेशी और देसी दोनों प्रकार की वैरायटीज़ बहुत अच्छे तरीके से पनपता है। अगर आपकी केयरिंग बहुत अच्छी होती है तो आप इनमें 1 से 1.5 साल के अंतराल में ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देख सकते हैं दोस्तों, और आने वाले टाइम पे एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों थाईलैंड पिंक गुआ की फार्मिंग से। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी आप इसके प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों की वैरायटी को रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है दोस्तों। आप इन्हें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ी नुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन्स वाले इलाकों में भी आप आराम से इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं दोस्तों। आप इन्हें ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में या टेरेस में भी उगा सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन भी कर सकते हैं दोस्तों। पौधे कहाँ से लें?
तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पौधे आप इसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप बडिंग, ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग वाले पौधे लीजिए जो आपको 1 या 1.5 साल के अंतराल में ही आपके पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों देखने को मिल जाता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 1 एकड़ की ज़मीन पे आप 15 बाई 15 के हिसाब से 150 से 200 पौधे भी आप आराम से बिठा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप 10 बाई 12 के हिसाब से 300 से 350 पौधे भी आराम से बिठा सकते हैं दोस्तों। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इस पौधों की रोपनी कर सकते हैं। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा या 6-6 महीने के अंतराल में आप इन पौधों पे कई प्रकार के फर्टिलाइज़र्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद, बकरी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, बोन पाउडर और किचन के जो वेस्ट होते हैं उसका भी कंपोस्ट आप इन पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो कि नए फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो या थोड़े शेड टाइप के एरियाज़ हो, वहाँ पर भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है और ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी भी है दोस्तों। इन्हें किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो होता है दोस्तों। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फार्मिंग आप कह सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके पॉकेट के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो या थोड़ा शेड टाइप का एरिया हो, वहाँ पर भी आप इसे प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो होता है दोस्तों। इन्हें किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इन्हें 50% शेड या 50% सनलाइट भी अगर मिल जाए तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर जाते हैं और इनमें पूरे साल आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों, और यही इसकी खूबसूरती भी है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते दोस्तों। आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। गर्मियों के टाइम पे आप इसका जूस, जैम, जेलीज, शेक, पुडिंग्स, केक्स और करीज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा नायाब एवं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों, जो आपके मन को भा जाता है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का चयन करना चाहते हैं या रोपनी करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया दोस्तों। गर्मियों का समय है, आप अपने छत में, पॉट्स में, ड्रम्स में या टेरेस में, छोटे छोटे पॉट्स में आप पानी ज़रूर भर के रखिएगा दोस्तों, जो बेजुबान जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।